हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीडी मैथ्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ फैक्टर, मीन्स किस तरीके से इस फैक्टर को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग इस फैक्टर को देखते हैं ना, तो हमें हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि व्हाट इज़ फैक्टर। जाहिर सी बात है, ये सबके माइंड में आता भी है और आना भी चाहिए कि व्हाट इज़ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है, क्या चीज़ें इसके प्रोसेस वगैरह क्या चीज़ होते हैं, तो उसमें क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टर। ओके, तो फैक्टर क्या है पहले आप ओरली सुन लीजिए। अ नंबर दैट डिवाइड्स इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर्स। मीन्स फैक्टर की यही डेफिनेशन ही है कि जब भी हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे। जब उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो बिल्कुल सक्सेसफुली मीन्स टोटली डिवाइड हो जाता है। जब टोटली डिवाइड हो गया तो वही हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर्स। अब इसी तरीके से एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग ताकि नोट डाउन कर लें। ओके, लिखिए अ नंबर दैट डिवाइड्स a number that divides into another number exactly, means exactly without leaving a remainder, आराम से लिखिए आप लोग, विदाउट लीविंग a remainder is called factor। मीन्स इसी को फैक्टर कहा जाता है। अब एक बार आप लोग हिंदी में देख लीजिए कि जो हम लिखे हैं इसका मीन्स क्या है। इसका मीन्स यह है कि वही वो नंबर जो है जो किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए और उसमें एक भी रिमाइंडर ना बचे। रिमाइंडर एक भी नहीं बचना चाहिए। ओके, ठीक है। कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम इसके रूल्स को आपको बता देते हैं। वी टेक सम एग्जांपल्स हियर। फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट 12 एंड सेकेंड 18। कुछ भी आप ले सकते हैं, आपको आने लगे, बस मेरा मेन पर्पस यही है। छोटे लेंगे तो आपको इजीली बताने में मुझे आसान होगा और आपको समझने में आसान होगा। जैसे देखो, इसका पहले इसका हमें फैक्टर करना है। फर्स्ट तो 12 है, सेकंड है 18। काफ़ी अभी हम और एग्जांपल्स आपको देंगे, बट पहले इसको आप समझिए ध्यान से। अब देखो, जैसे पहले इसका एक फॉर्म होता है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी ये इसका फॉर्म होता है। इस फॉर्म में इस जगह इस 12 को रखते हैं। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मीन्स यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये 12 है, तो 12 किस नंबर से डिविजिबल होगा। किस नंबर से डिविजिबल का मतलब ये है कि 12 किसकी टेबल में आता है।
जैसे अगर हम लोग देखें कि 12 6 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी, और 3 के टेबल में भी, 4 के टेबल में। तो हम लोग करते क्या है ना कि सबसे पहले आपको उसी नंबर से इसको डिवाइड करना है। मीन्स जो सबसे छोटा हो, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखते हैं कि 2 से स्टार्ट अगर करें तो 2, फिर नहीं अगर उससे डिविजिबल होता है, कट रहा है तो 3, नहीं कटा तो 4, उससे भी नहीं कटा तो 5, उससे भी नहीं कटा 6। मीन्स इसी तरीके से हम एंड शो ऑन मीन्स चेक कर लेते हैं कि किस नंबर से कटेगा। जैसे हमने इसको देखा तो ये 2 की टेबल में आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 6 जा 12, कट गया। अब इस 6 किसकी टेबल में आता है आप पढ़ेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 की टेबल में आ रहा है। अब ये 3 तो खुद की टेबल में आ रहा है ना, तो 3 बन जा 3। अब इस तरीके से आपको आंसर कैसे राइट डाउन करना है, ये दिया रहेगा ना, तो इसको इक्वल करके आपको यही लिखना है, वो भी क्रॉस करके, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का भी रूल यही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फैक्टर इट, मीन्स फैक्टर करने के लिए पहले इस फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद इस 18 को यहाँ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, टेबल देखेंगे किसकी टेबल में ये 18 आता है। जैसे अगर हम देखें तो ये 2 की टेबल में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है, तो 2 9 जा 18, कट गया। अब जब 9 आ गया तो ये 9 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में तो आता नहीं है कि आप पढ़ लोगे। 9 3 की टेबल में आती है या खुद 9 के टेबल में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ना 3 की टेबल में ले जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है इस रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर्स को से पहले इसको डिवाइड करना है। तो 3 3 जा 9, उसके बाद अब 3 की आ गया तो 3 खुद से ही कट जाएगा, 3 1 जा 3। इस तरीके से हमने देखो जब तक इसमें लास्ट में 1 आ जाए तभी तक करने होते हैं। इसमें भी देखो लास्ट में 1 आया ना, यानी बिल्कुल डिवाइड जब तक ना हो जाए, 1 तक ना हो जाए, तब तक आपको करते रहना है ऐसे। तो इसका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम आपको इसके कुछ रूल्स बता दें। रूल्स वैसे भी हम लोग बता चुके हैं, वही रूल पर चलेगा कि जो है आपको स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करना है, 2 3 4 5 6, ऐसे इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है कि किस नंबर से ये डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी आपको ये तो पता ही है, ऐसे लाइन खींचना है, ये रूल है। और इस फैक्टर को आप लर्न कर लीजिए कि ये क्या होता है, मीन्स किस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अब हम लोग। एग्जाम्पल नंबर सी, मीन्स अगर हम लोग ले लेते हैं 64। ठीक है, थोड़ा बड़ा है इससे, देखो इसको भी करते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। आप सॉल्व करने लगेंगे ना तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लुक केयरफुली कि व्हेन वी डिवाइड 64 बाई 2 देन व्हाट इज़ द रिजल्ट, मीन्स यहाँ पर कौन सा रिजल्ट आएगा अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं। देखो 2 से डिवाइड करने के लिए अगर आपको जैसे यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो कहीं दूसरे प्लेस पर, जैसे यहाँ नहीं करना, मैं तो यहाँ आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, देखो इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आपको करना नहीं आ रहा है, मैं जैसे यहाँ डायरेक्ट कर दूँ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आपको ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो इस प्लेस कहीं दूसरे प्लेस पर इसको लिखिए ऐसे, और 2 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड आपको आता होगा, 2 3 जा 6, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया। अब उसके बाद ये प्लेस पर आ जाता है 4, 2 2 जा 4। आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका और क्लैरिफाई होगा। अगर यहाँ थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तब भी 32 आएगा तब भी 32। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमें ये क्लियर नहीं हो पाता है, हम लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। इस रीज़न से क्या होता है, हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। डिवाइड करने से क्लैरिफाई आंसर मिल जाता है बिल्कुल। अब देखिए अब 32 आ गया, क्यों इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ये इतने बड़े बड़े होते हैं, 2 की टेबल में थोड़ी ना आते हैं, ये है मल्टीपल में आते हैं। ठीक है,
अब इसमें भी आपको अगर 32 में करना है तो 32 में डिवाइड आप जब करेंगे तो 16 का अगर टेबल आपको लर्न होगा तो 2 16 जा 32 या फिर 16 2 जा 32 आप कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ही कर लेते हैं, यहीं पर 2 1 जा 2, यहाँ बचा रिमाइंडर 1। जब यहाँ रिमाइंडर 1 बचा है तो इस 1 को अगर यहाँ लिख दें इस सपोज दैट तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, अभी 16 है हमारे पास। अब इस 2 से 2 8 जा 16, ये भी कट गया। अब 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2। देखिए हमने कब तक इसको डिवाइड किया, जब तक कि यहाँ 1 नहीं आ गया। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं ना इसके, ये देखिए ये जो फैक्टर आए हैं वही यहाँ पर आप लिख दीजिए। यानी 2 2 2 2 6 टाइम आया है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो ये बेटर नहीं है। नहीं तो देख लो एग्जाम्पल, जितना आप एग्जाम्पल देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। देखो जैसे 32 एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, ठीक है। अब 32 एग्जाम्पल लिए हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 32 को फैक्टर करने पड़ेंगे। उसके फैक्टर के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। डिवाइड हमने आपको बताया कि जिस तरीके से पहले हम वीडियो आपको बनाए थे तो उसमें वीडियो में हम डिवीज़न सॉल्व बताए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। तो हम यहाँ डायरेक्टली अब करते हैं 2 1 जा 2, उसके बाद यहाँ रिमाइंडर अगर हम डिवीज़न करते हैं तो क्या होता है, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद जब 1 बचेगा तो ये 12, 2 6 जा 12। और आप ऐसे भी देखा करिए कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं। तो देखो 16 2 जा 32, यानी ये करेक्ट है। ये कर लेना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो और देखो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। जैसे फिर से देखो हम अगर 2 से काटते हैं तो 2 8 जा 16 कटा। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो एक बार, 2 8 जा 16, यहाँ वाला नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ वाला नहीं आया तो समझो कि आपका फैक्टर जो है वो रॉन्ग है और आप फिर से उसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको जैसे करते हैं, देखो 2 4 जा 8। अब ये 4 टाइम ले गए हैं तो 8 आया। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 2 जा 8, यानी 8 आ गया ना, ये करेक्ट है। अब इसका और 2 2 जा 4, देखो इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं 2 2 जा 4, अभी भी 1 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2। यानी आपको फैक्टर तभी तक करने हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। आप सारे एग्जाम्पल देखते जाइए, एग्जाम्पल आप जितना देखेंगे उतना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। अब इस फैक्टर को जब करने के बाद आपको उसी जगह दिखाना है और इस फैक्टर को ईजिली यहाँ पर लिख लेना है, इसके जस्ट सामने इक्वल करके, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और कोई रॉन्ग भी नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका ये फैक्टर हुआ, इसका ये, बाकी का इसका ये हुआ था, इसका ये। अभी हम आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल मीन्स यूँ समझो 2 एग्जांपल और दे देते हैं आपको और क्लैरिफाई हो जाए। ई मीन्स मान लेते हैं ये तो हम सारे इवन नंबर लिए थे, कोई ऑड नंबर ले लें, जैसे 45 हो गया ना, 45 ऑड नंबर है। ऐसा नहीं है कि इसका नहीं होगा, इसका भी होगा। आपको फैक्टर करने हैं जो रूल है, यानी इसको इस तरीके से लिखना है। 2 से इसको देखो करना है, तो जब हम लोग इसको फैक्टर करेंगे 2 से, तो 2 से करने के लिए यहाँ 2 2 जा 4 जाएगा, ये कटेगा, फिर यहाँ 2 2 जा 4 रिमाइंडर बच जाएगा। जबकि इससे पहले जो हमारा रूल था, इसका डेफिनेशन था, क्या था, अ नंबर दैट डिवाइड्स इनटू, अ नंबर दैट डिवाइड्स इनटू another number exactly without leaving a remainder is called factor, यानी उसके पास रिमाइंडर होना नहीं चाहिए। जबकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि रिमाइंडर तो बच रहे हैं,
देख रहे हैं आप? अगर 45 में 2 से डिवाइड करें तो मैं आपको करके दिखा दूँ कहीं पर। अच्छा देखो यहाँ पर जगह बहुत वो है, मेरे पास वो जगह की बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि कॉपी में पढ़ाना और बोर्ड में बहुत डिफरेंट होता है, बट आप क्लियरली समझते जाएंगे। अब इसको अगर डिवाइड करना है तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, कट जाएगा, ये 5 यहाँ आएगा, फिर 2 2 जा 4 ले जाएंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब तो 1 बच रहा है ना, तो इसका फैक्टर तो नहीं हो रहा है 2 से। अब चलते हैं इसके आगे, 2 के आगे कौन सा नंबर आता है? 3, यानी अब ये 3 से कटेगा। देखो चेक कर लेते हैं एक बार यहीं, क्या पता होता है कि नहीं। चलो देखते हैं साथ में। 3 1 जा 3, 1 और ये 5, 3 5 जा 15। अरे वाह, ये तो कट गया, यानी 15। 15 3, अगर 15 का टेबल आपको लर्न होगा ना तो आपको पता होगा 15 3 जा 45, क्यों, है ना। तो इसी तरीके से अब इसको हम लोग काटते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्योंकि 1 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ 3 3 4 से 3 माइनस होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर जब यहाँ ऐसे लिखेंगे तो ये 15 दिखेगा, इसलिए 3 5 जा 15। अब तो आपको 15 दिख ही रहा है, तो 3 5 जा 15 ले जाइए। उसके बाद अभी भी 1 नहीं हुआ ना, तो 5 दिख रहा है, 5 खुद से कट डिवाइड होता है, 5 1 जा 5। ये इसका फैक्टर हो गया, ये 3 5। अब इसको इक्वल करके लिख देंगे, 3 × 3 × 5, ये इसका फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर देंगे, वो आपको सॉल्व करके ज़रूर कमेंट्स करने हैं, ठीक है। तो देखो इसका जैसे आपको बता दें 105 का काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसका फैक्टर करना है। तो रूल वही है, आप उसको लिखिए और इस तरीके से इस फॉर्म में ले आइए। उसके बाद देखो अगर लास्ट में 5 दिख जाए ना, डिविजिबिलिटी रूल भी अभी हम थोड़ा सा आपको पकड़ा देते हैं चारों तरफ से। अगर लास्ट में 5 आ जाए तो समझ जाओ या तो 3 से कटेगा या तो 5 से, ठीक है। तो एक बार 3 से अगर करेंगे हम लोग तो 3 3 जा 9, 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 1 से 15, यानी 3 5 जा 15। यानी कहने का मतलब ये 3 से कटेगा। आप जब डिवाइड करके देखोगे ना, देखो 3 से जब डिवाइड आप करोगे ना 105 में, तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, ये 5, यही मैं कहता हूँ कि रिमाइंडर 1 बचा, ये 5, ऐसे इसी 1 को हम ऐसे इसमें जो है ऐसे बगल में लिख लेते हैं, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब 3 5 15, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए टोटली यहाँ 0 हो गया, कट गया ना, तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं ईजिली। 3 3 जा 9, यहाँ बचा रिमाइंडर कितना 1, 3 5 जा 15। उसके बाद देखो अब ये किसकी टेबल में आता है 35, मुझे लगता है 7 और 5 दोनों की, उसमें से छोटा कौन सा है, 5 है, तो हम 5 से ले जाते हैं। 5 7 जा 35, उसके बाद 7 1 जा 7, कट गया। इसका फैक्टर हम लोग करेंगे तो 3 × 5 × 7, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आपका फैक्टर किया जाता है। अब देखिए ई एफ जी और एच आपको खुद करने हैं, ये एच डब्ल्यू का वर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। जितने लोग व्यूज़ हो रहे हैं ये आपको खुद फैक्टर करके और मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है 120 एंड 208, okay, thank you।